चलें अब हम लोग अपनी आज क्लास स्टार्ट करते हैं। एक सेकंड ठहर जाएं, ये ज़रा मैं म्यूट कर लूँ। चलें, ये बेसिकली हमारा एक प्रोजेक्ट है जिसकी डिटेल्स हैं। हमें चाहिए एक एलिमेंटर का टेम्पलेट जिसके अंदर रेस्टोरेंट का डिज़ाइन हो। ठीक है, कोई इशू नहीं, हम लोग आ जाते हैं। हम लोग कहाँ जाएंगे? अपने टूल्स एन में आके मैं लॉगिन कर लेता हूँ। मैं अपने टूल्स एन में लॉगिन कर लिया। मैं यहाँ से आ जाता हूँ इन्वर्टो एलिमेंट्स पे। तो यहाँ पर हमने क्या करना है, यहाँ पर हमने आके अपने टेम्पलेट फाइंड आउट करना है कि भाई जो सा टेम्पलेट हमें थोड़ा सा अच्छा लग रहा होगा, थोड़ा सा जो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग होगा। लाइक जिसने जिस तरह की वेबसाइट सेंड की है ना, जिसके अंदर रेस्टोरेंट का पेज भी हो, मेन्यू का पेज भी हो, होम पेज भी होगा, अबाउट का पेज भी होगा और कॉन्टैक्ट का पेज भी, हमने वैसा एक टेम्पलेट ढूंढना है। तो क्या करेंगे, हम लोग ऑल आइटम्स पे आए, मैंने यहाँ से क्लिक कर दिया वर्डप्रेस पे। यहाँ मैं लिख लेता हूँ एक दफ़ा रेस्टोरेंट। रेस्टोरेंट के स्पेलिंग ये पड़े हुए हैं मेरे पास। मैं सर्च कर लेता हूँ। अब चाहिए मुझे क्या, यहाँ पे मुझे यहाँ देखिए, यहाँ पे थीम्स तो आ रहे हैं बहुत से, लेकिन हमें टेम्पलेट चाहिए। तो मैं यहाँ पे करूँगा टेम्पलेट किट्स एंड जो कि हों एलिमेंटर सपोर्टेड। चलें, अब ये हमारे पास मल्टीपल टाइप ऑफ डिज़ाइन आ रहे हैं। अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, अब देखते जाते हैं, ज़रा वन बाई वन कुछ डिज़ाइन देख लेते हैं हम लोग। लाइक मैं यहाँ पर एक डिज़ाइन चूज़ कर लेता हूँ जो मुझे थोड़ा सा पसंद आ जाए। ये डिज़ाइन ज़रा ओपन करते हैं, डेनरी। देखते हैं ये वाला डिज़ाइन देखने में कैसा है। इसका लाइव प्रीव्यू कर लेता हूँ। गेट की पीछे डिजाइन की गेट की पीछे डिजाइन की ये देखिए, अब यहाँ पे मेन पेज भी आ रहा है, ऐसे रेडीमेड की यहाँ पे हमारा मेन्यू का पेज भी आ रहा है। तरह से गेट के मसाले जो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट्स हैं। फिर पेजेस के अंदर हमारे पास अबाउट का पेज भी आ रहा है। फिर मेरे पास यहाँ पे कॉन्टैक्टस का पेज भी आ रहा है क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। ठीक है, फिर मेरे पास यहाँ पे गैलरी वाला पेज भी आ रहा है जो कि हमारा इस डेमो में यहाँ पर लगा हुआ है, ये गैलरी ये। ठीक है, फिर यहाँ पर एक और बड़े मज़े की चीज़ है जो मैं अपने क्लाइंट को इम्प्रेस करने के लिए उसको मैं प्रोवाइड करूँगा। अगर कोई बंदा यहाँ पे आके रिजर्वेशन करना चाहता है तो ये देखें, वो यहाँ से रिजर्वेशन भी कर सकता है। तो यानी कि ये एक थीम ऐसा है जो कि मुझे उम्मीद है कि मेरे क्लाइंट को डिज़ाइन पसंद आएगा। ठीक है, तो मैं कहता हूँ भाई ये वाला डिज़ाइन मैंने पहला ही डिज़ाइन था जो मैंने देखा और मुझे पसंद आ गया। और इसके अंदर मेरे क्लाइंट की रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें लगी हुई हैं। तो मैं इस वाले टेम्पलेट को डाउनलोड कर लेता हूँ।
अब अब नेक्स्ट चीज़ मैं यहाँ पे क्या करने लगा हूँ, मैं यहाँ पर एक सब डोमेन बनाऊंगा, क्योंकि उसने मुझे कहा कि भाई आप किसी भी सब डोमेन पे काम कर सकते हो, क्योंकि पहले वो क्लाइंट को चेक करवाएगा, हम चेंजेस करेंगे, और वो मुझे प्रोजेक्ट का वेबसाइट को माइग्रेट करने से पहले ही मुझे मेरी पेमेंट ट्रांसफ़र कर देगा मेरा मेरा क्लाइंट जो है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं एक ऑफिशियल सब डोमेन बना लेता हूँ। आपको बात नहीं आ रही है। और उसका म्यूट रखें काइंडली, माइक काइंडली। रेस्टोरेंट का नाम है हैग्जेम बेजरी। चले, अब मैं यहाँ पर आगे एक सब डोमेन बना लेता हूँ। होस्टिंग में आ गया। तो मैं यहाँ पर बना लेता हूँ, एक मेरी IT हेड चल रही है। अल्हम्दुलिल्लाह। चलें, मैं काम करता हूँ, मैं इस वाली वेबसाइट के ऊपर ना वर्डप्रेस बल्कि ठहर जाए, इधर ना कोई मज़े की सब डोमेन नहीं पड़ी है मेरे पास। बल्कि IT8 पे ही बना लेते हैं। मैं यहाँ पर आके ना डैशबोर्ड में जाता हूँ इसके। बल्कि यहाँ पर एक और वेबसाइट भी होनी चाहिए, ज़हा कॉस्मेटिक्स की, वो मेरी न्यू वेबसाइट है। उसके नाम पे एक सब डोमेन बना लेते हैं हम लोग। चलें, ये अब मैं यहाँ से आ जाता हूँ एक दफ़ा डोमेन्स में, सब डोमेन्स। बस मीटिंग भी एंड होने वाली है हमारी। तो मैं यहाँ पर एक नाम चूज़ कर लेता हूँ अपना सब डोमेन के लिए, जो कि है हैग्जेम ब्रेजरी एंड क्रिएट। सब डोमेन बन गई मेरी। अब मैं इस सब डोमेन के ऊपर क्या करता हूँ, वर्डप्रेस इंस्टॉल कर लेता हूँ। इसके ऊपर मैं वर्डप्रेस इंस्टॉल कर रहा हूँ। वेबसाइट का नाम आ गया। यहाँ पर क्लाइंट की मैं ईमेल ऐड कर देता हूँ जो उसने मुझे सेंड की हुई है क्लाइंट ने। ये आ रही है ईमेल उसकी। उसका नाम क्या है क्लाइंट का, यूज़र नेम में मैं यही रख देता हूँ ताकि उसी के नाम पे बने हर चीज़। एड्रियन विनाइन। एंड अब मैं क्या करता हूँ, मैंने पासवर्ड वगैरह चूज़ कर लिया एंड इंस्टॉल। अब करने को मैं ये वाली जो मेरी वेबसाइट है ये मैं आज के दिन में कंप्लीट कर सकता हूँ। मेरे लिए ये ज़्यादा से ज़्यादा 2-2.5 घंटे का काम है, 2.5 से 3 घंटे का। एंड मैं क्लाइंट को प्रोजेक्ट डिलीवर कर दूँगा। बट उससे पहले मैं आपको टेम्पलेट लगाने के बता दूंगा कि भाई टेम्पलेट लगाते कैसे हैं। भाई ये हमारी वर्डप्रेस इंस्टॉल हो जाए। चलें, इंस्टॉल होगी हमारी वर्डप्रेस। इसके ऊपर लॉगिन कर लेता हूँ अपनी वेबसाइट के अंदर। चलें, यहाँ तक हमारा हो गया है। ये टाइमर का क्या कह रहा है,
ओह, स्टिल वी हैव 12 मिनट्स लेफ्ट, तो हमारा काम हो जाएगा। चलें, अब सबसे पहले आप लोगों ने क्या कर लेना है, आप लोगों ने स्ट्रेट फॉरवर्ड वेबसाइट में आने के बाद आपने आ जाना है पेजेस में। सबसे पहले यहाँ पर आपने अपने पेज बना लेने हैं जो जो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है। लाइक क्लाइंट की रिक्वायरमेंट कौन सा पेज है? होम, होम पेज। अबाउट, एक सेकंड ठहरें, होम पेज बन गया हमारा। म्यूट रखें, काइंडली म्यूट रखें, रिकॉर्डिंग हो रही है। अब ये एक मसला पता नहीं क्या बना है, यहाँ पर डेमो लग गया गलती से। ये नहीं होना चाहिए था। ठहर जाइए, मुझे बस इसको क्लियर करने दें पूरे को, अदरवाइज ये मसला करते हैं। अबाउट अस के बाद कॉन्टैक्ट अस, उसके बाद कौन सा पेज है? ओपनिंग आवर्स, फिर आ गया हमारा मेन्यू एंड प्राइसिंग का पेज, जो कि होगा हमारे इस वाली वेबसाइट के लिए लास्ट पेज। चलें, अब मैं अपनी बैक आ जाता हूँ पेजेस में, तो ये हमारे पेजेस बन गए हैं। अब सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, सेटिंग्स में आकर रीडिंग में जाके स्टैटिक पेज एंड होम पेज सेलेक्ट कर लेता हूँ, ताकि हमारा होम पेज स्टैटिक हो जाए, एंड सेव चेंजेस। फिर साथ ही मैं इसकी परमालिंक्स को देख लेता हूँ, परमालिंक्स में ये पोस्ट नेम पे है, ऑल गुड, ओके। अब आ जाते हैं थीम्स में। थीम में आके मैंने आप लोगों को बताया हुआ कि भी हम लोग थीम कौन सा लगा देंगे, लगाया करते हैं टेम्पलेट लगाने के लिए, हेलो एलिमेंटर। तो मैं यहाँ पे ऐड न्यू थीम पे आता हूँ, एंड हेलो एलिमेंटर का थीम मैं इंस्टॉल कर लूँगा। अगर यहाँ ना मिल रहा हो तो यहाँ पे सर्च कर लें, इंस्टॉल एंड एक्टिवेट। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अपना एलिमेंटर के प्लगइन को इंस्टॉल करेंगे, सबको पता है। बल्कि अब तो रट गया होगा कि भी एलिमेंटर क्या होता है और एलिमेंटर प्रो क्या होता है। अब मैं आके एक और नया प्लगइन ऐड कर लेता हूँ, जो कि होगा हमारा एलिमेंटर प्रो का प्लगइन। हमारा एलिमेंटर प्रो का प्लगइन इंस्टॉल हो रहा है। चले, एलिमेंटर प्रो का प्लगइन इंस्टॉल हो गया हमारा। अब हमारा अभी तक का आज के दिन का लास्ट प्लगइन है, जिस प्लगइन का नाम है इन्वेटो एलिमेंट्स, क्योंकि हमने इन्वेटो एलिमेंट्स से वो थीम डाउनलोड किया है ना, टेम्पलेट। तो यहाँ पर भी हम लोग एक प्लगइन का नाम लिखेंगे इन्वेटो एलिमेंट। मैंने इन्वेटो एलिमेंट यहाँ टाइप किया, यार इन्वेटो एलिमेंट्स, एंड इंस्टॉल नाउ।
अब मैं इसको एक्टिवेट कर लूँगा। अब मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि भी एक टेम्पलेट किट क्या होती है। एक टेम्पलेट किट वो होती है, मैं आप लोगों को दिखा दूँ एक दफ़ा। ये हमारी टेम्पलेट किट आ रही है, इसको मैं ज़रा मेन पेज पे लेके आके यहाँ रखता हूँ। इसको मैं एक दफ़ा एक्सट्रैक्ट करता हूँ, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ मैं एक टेम्पलेट किट में मिलता क्या क्या है। ये देखें, ये एक टेम्पलेट किट थी। ये देखिए इसके अंदर ये ऑप्शन आ रहा है टेम्पलेट्स का। तो ये देखें, ये सारे पेजेस हमें बने बनाए यहाँ मिल जाएंगे इस टेम्पलेट किट के अंदर। तो अब ज़रा हम लोग आ जाते हैं इसको इंपोर्ट करने की तरफ, क्योंकि इसको लगाएंगे कैसे अपनी वेबसाइट के अंदर। उसके लिए आपने आना है, एक दफ़ा अपने डैशबोर्ड में आ जाएं, फिर ये लिखवा रहा है एलिमेंट्स, फिर यहाँ पे लिखवा रहा है इंस्टॉल्ड किट्स। आपने इंस्टॉल्ड किट्स पे आना है। यहाँ पर आके आपने अपलोड टेम्पलेट किट जिप फाइल, ये हमारी टेम्पलेट किट की जिप फाइल पड़ी हुई है, तो इसको मैं अपलोड कर लेता हूँ। अब ये हमारी वेबसाइट में अपलोड हो रही है। तो ये देखें सारे पेजेस आ गए। अच्छा चलें, अब देखें अब यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं, आप लोगों ने इसका ख़ास ध्यान रखना है। किसी भी टेम्पलेट चीज़ को इंपोर्ट करने से पहले आप लोगों ने यहाँ पे किस स्टाइल्स को इंपोर्ट करना है, लेकिन उससे भी पहले वो कह रहे हैं अटेंशन, देयर आर 2 रिक्वायरमेंट्स दैट नीड इंस्टॉलिंग फॉर दिस टेम्पलेट किट टू वर्क प्रॉपरली। तो आपने सबसे पहले यहाँ क्लिक करना है इंस्टॉल रिक्वायरमेंट्स पे। हो गया एंड क्लोज। अब मैं साथ में न्यू टैब में ना वेबसाइट को भी इधर ओपन रखता हूँ। चलें, यहाँ तक की चीज़ें हमारी हो गई। अब सबसे पहले आप लोगों ने कोई भी काम करने से पहले ग्लोबल किट को इंपोर्ट करना है। इसके अंदर क्या होता है, हमारी वेबसाइट की कलर स्कीमिंग जो टेम्पलेट में लगी होती है वो सारी इंपोर्ट होती है। तो मैं सबसे पहले इसको इंपोर्ट कर रहा हूँ। इंपोर्ट हो गया, व्यू करता हूँ। ये देखें कलर चेंज हो गए, फ़ॉन्ट भी चेंज हो गया जो हमारे टेम्पलेट के अंदर था। अब मैं कहता हूँ मैं सबसे पहले इंपोर्ट करना चाह रहा हूँ अपना मेन पेज। इस टेम्पलेट का मेन पेज कैसा था, एक मिनट देखने दें। फील द टेस्ट लग्जरी रेस्टोरेंट। अच्छा चलें, ये आ गया हमारे पास। फिर साथ ही मैं यहाँ पे एक और पेज इंपोर्ट कर लेता हूँ। रिकॉर्डिंग चल रही है, क्लास चल रही है ना अभी। चलें, फिर यहाँ पे देखें कॉन्टैक्ट्स का पेज आ रहे हैं, इंपोर्ट करने का ऑप्शन, इंपोर्ट कर लेता हूँ। फिर सेम अबाउट अस का इंपोर्ट करने का ऑप्शन आ रहा है, अबाउट अस को इंपोर्ट कर लिया मैंने। फिर ये आ रहा है हमारा होम पेज, होम पेज को इंपोर्ट कर लेता हूँ मैं। फिर ये आ रहा है हमारे पास हेडर को और फुटर को इंपोर्ट करने का ऑप्शन, वो भी इंपोर्ट कर लेते हैं। चले, हमारा हेडर भी इंपोर्ट हो गया, हमारा फुटर भी इंपोर्ट हो गया। अब आपने क्या करना है, अब आपने आ जाना है टेम्पलेट्स में और थीम बिल्डर में। आ गए, हेडर का ऑप्शन आ रहा है, आपने यहाँ पे क्लिक करना है, एडिट, चलिए वर्डप्रेस का मेन्यू भी देखो हमने बनाया नहीं है तो इस वजह से वो शो नहीं हो रहा। तो जब वो बन जाएगा तो यहाँ ऑप्शन आ जाएगा, लोगो आ रहा है, लोगो की जगह पे यहाँ पे हम लोगो लगा सकते हैं अपना। यहाँ पे टाइटल अगर लगाना है तो टाइटल लगाते हैं, वो हमारी मर्ज़ी होती है। ठीक है, तो इसको मैं क्या करता हूँ यहाँ पे ना हल्की बल्कि किसी एक जगह पे ना हल्की सी कोई पंगे लेके ना पब्लिश पे क्लिक कर देता हूँ कि भाई मेरा हेडर एक्टिवेट हो जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हम लोग अपना आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि कल के लेक्चर में हमने क्या किया था, हमने अपना एक सब डोमेन बनाई थी
हेक्सम ब्रेजरी के नेम से। एंड हमने उसके बाद क्या किया था, इसके ऊपर अपने रिक्वायर्ड थीम्स, अपने टेम्पलेट और प्लगइन वगैरह हमने लगा लिए थे। ठीक है। और हमने अपने पेजेस ऐड कर लिए थे, जिनमें पेजेस हमने कौन कौन से बनाए थे, होम, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, मेन्यू एंड प्राइसिंग, ओपनिंग आवर्स, ये हमने पेजेस बना लिए थे इसके अपनी वेबसाइट के। तो अब हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद हमने टेम्पलेट्स में, जब हम लोग टेम्पलेट्स में जाते हैं तो सेव टेम्पलेट्स में हमने अपने कौन से टेम्पलेट्स इंपोर्ट किए थे। हमने हेडर इंपोर्ट किया था, फुटर इंपोर्ट किया था, होम पेज, अबाउट अस और कॉन्टैक्ट अस, ये 3 पेजेस के टेम्पलेट्स भी हमने इंपोर्ट कर लिए थे। तो अब हमने क्या करना है, अब हमने आना है अपने टेम्पलेट्स में और हमने जाना है थीम बिल्डर में। यहाँ से आकर आप जाएंगे अपने हेडर में। पहले वाले को पीछे का आप रिमूव कर दें, कोई इशू नहीं है, और आप दोबारा ऐड कर लीजिएगा उसे, जिस तरह मैं एक दफ़ा रिमूव कर रहा हूँ। मैंने यहाँ पे ऐड न्यू पे क्लिक किया। माई टेम्पलेट्स पर आया मैं, एंड वेट अ सेकंड, यहाँ पर हेडर आ ही नहीं रहा। एक मिनट ठहरे, वो मैंने ना रिमूव कर दिया है तो मुझे उसको रिस्टोर करना पड़ेगा, एक सेकंड। तो ये एक मिस्टेक हुई है, मुझे दोबारा से इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो मैं एलिमेंट्स में आके इंस्टॉल किट्स पर आ जाता हूँ, एंड हमारा हेडर कहाँ पड़ा है, ये हमारा हेडर पड़ा हुआ है। हेडर इंपोर्ट कर लिया मैंने। अगेन मैं थीम बिल्डर में आता हूँ, ये आ रहा है हेडर, यहाँ पर आ जाते हैं और इसको मैं एडिट कर लेता हूँ। ये आ गया हमारा हेडर। तो यहाँ पर आप क्या करें, कहीं पे भी क्लिक करके ना हल्का फुल्का कोई पंगा ले लें। एक मैंने यहाँ क्लिक किया, मैं इसको बैक स्पेस करके हैश किया एंड पब्लिश। अभी हमारा हेडर शो नहीं हो रहा है। जब मैं इसको रिफ्रेश करूँगा तो हमारा हेडर डिस्प्ले होना स्टार्ट हो गया है। फिर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे क्लाइंट ने मुझे यहाँ पर एक सैम्पल वेबसाइट दी हुई है, मैं यहाँ पर वो सैम्पल वेबसाइट भी ओपन कर लेता हूँ। ये वेबसाइट है जो मुझे क्लाइंट ने एज ए सैम्पल दी है। ठीक है। तो लोग, मैं भी यहाँ से लोगों को रिमूव कर देता हूँ और यहाँ पर एक साइट टाइटल ऐड कर देता हूँ। आ गया। फिर यहाँ पर अब हेडर में जो एक इफेक्ट आ रहा है, उससे बात हो रहा है कि इसका कोई बैकग्राउंड कलर है। मैं यहाँ क्लिक करके स्टाइल में आके इसको बैकग्राउंड कलर में ठहर जाए, बस मैं यहाँ पर एक
ठीक है, ये हल्का सा लाइट वाइट है, तो यही वाला कलर मैं पिक कर लेता हूँ और हेडर को ये वाला कलर मैं यहाँ पे असाइन कर देता हूँ। ठीक है, फिर यहाँ से इसको थोड़ा सा मध्यम कर देता हूँ। अब हम क्या करेंगे, अब मैं आ जाता हूँ एडिट विद एलिमेंटर के ऊपर। एडिट पेज में आता हूँ, एडिट विद एलिमेंटर, तो ये अब हमारा होम पेज का यहाँ पे एडिटर ओपन हो रहा है। आगे अच्छा, मैंने यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट वो डेमो लगा लिया था मैंने कल, लेकिन फिलहाल आप लोगों के लिए मैं इसको रिमूव करूँ दोबारा और फिर से ऐड कर देता हूँ। चलें, तो अब आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने यहाँ पे फाइल पे क्लिक करना है, भाई टेम्पलेट्स में आना है एंड होम जो पेज था उसको इंसर्ट कर देना है। चलिए, बस हमारे के डेमो ऐड हो रहे हैं यहाँ पे होम पेज के ऊपर। ये लें, टेम्पलेट आ गया हमारा। अब कभी कभार ये हो सकता है जब आप ये ऐड करो ना, तो आप लोगों का हेडर गायब हो जाए, तो उससे उसका मतलब ये होता है आपने यहाँ पे ना पेज सेटिंग में आना है, तो यहाँ पे ना बाय डिफ़ॉल्ट पेज लेआउट एलिमेंटर कैनवस पे गया होगा, लेकिन हमने इसको एलिमेंटर फुल विड्थ पे रखना होता है। एलिमेंटर फुल विड्थ पे किया एंड मैंने यहाँ पे कर दिया इसको पब्लिश। चलिए, अब मैं प्रीव्यू कर लेता हूँ। ये ले भाई, आगे अब आप कहते हैं भाई हमें हेडर ना थोड़ा सा बड़ा चाहिए, तो ये ले मैं यहाँ से हाइट को थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ। अब अब हमने इसको थोड़ा सा इसके अंडर लेके जाना है, इसके बैक पे। तो हम लोग क्या करते थे, इसको हम लोग इसकी सेकंड के एडवांस में आके इसके मार्जिन को माइनस में ले जाया करते थे ना। चलिए, ये मैंने यहाँ पर एक हाइट दे दी, लेकिन अब एक मसला है। मसला ये है कि भी हमारा ना यहाँ पे बटन आ रहा है, ना यहाँ पे वो टेक्स्ट आ रहा है।
तो वो कैसे होगा? अब ये चीज़ मुझे आप लोग बताएंगे कि आप लोगों को करने आता है। मैं रिकॉर्डिंग ज़रा म्यूट कर रोक रहा हूँ। अच्छा, तो अब हमने क्या किया है, हेडर को फ्रंट पे लेके आने के लिए हमने हेडर की सेटिंग में आके एडवांस में जाने के बाद इसको जी इंडेक्स दे दिया 10 का, जिससे क्या हुआ, इसको इम्पोर्टेंस मिल गई और ये टॉप पे आ गया। तो मैं थोड़ा सा ना इसको स्टाइल में जाके थोड़ा थोड़ा डार्क करता हूँ ज़रा इसके बैकग्राउंड को। पब्लिश करते हैं। काफ़ी हद तक ये क्लियर है, तो मैं यहाँ पे ना इसको हल्का हल्का से बस मतलब रखते हैं, बाकी सारे इसका ओके रखते हैं। अब अब आ जाते ज़रा मेन्यू की सेटिंग के अंदर। मेन्यू की मैं स्टाइल में आया, यहाँ पे आ रहा है कि भाई एक्टिव बार का कलर क्या हो। मैं कहता हूँ एक्टिव का कलर हो डार्क ग्रे टाइप, और उसका फ़ॉन्ट वेट हो 600, थोड़ा सा सेमी बोल्ड। सॉरी, ये फ़ॉन्ट तो सारों का ही हो जाता है, बस कलर किया है मैंने। चलिए, ये तो भाई हमने अपना कर लिया हेडर। इसी तरह आप लोगों ने क्या करना है, अपने टेम्पलेट्स में आके अपने थीम बिल्डर में जाके आपने अपना फुटर भी एडिट करके उसको ऐड कर लेना है। ये हमारा फुटर आ गया। ठीक है, बाकी अब डिटेल्स में यहाँ पर अपने क्लाइंट की ऐड करने लगा हूँ। ये इसका एड्रेस आ रहा है। इनका कॉन्टेक्ट नंबर आ गया। फिर मैं यहाँ पर इस फ़ोन को एक लिंक देने लगा हूँ। उस लिंक देने से क्या होगा, अगर कोई इसके ऊपर क्लिक करेगा ना तो कॉल जाने के काबिल होगी। तो मैंने यहाँ पे टेल कॉलन और आगे उसका नंबर डाल दिया। फिर नीचे ईमेल का ऑप्शन आ रहा है। इनका ईमेल क्या है, ये इनका ईमेल है। और लास्ट में फिर इसके लिंक्स आ जाएंगे जो ये हमसे बाद में चेंज करवा सकते हैं, और अपनी ओपनिंग टाइमिंग्स बता देगा। मैं देख लेते हैं, तो इसकी मेल में इसकी ओपनिंग टाइमिंग लिखी हुई है। ये देखें, 1 PM to 11 PM 7 days a week। तो मैं यहाँ पर टाइमिंग इसकी अपने क्लाइंट के कंटेंट के अकॉर्डिंग
चेंज कर रहा हूँ। चलिए भाई, फुटर पे मैंने चेंजेस कर ली। अब देख लेते हैं अपनी मेन वेबसाइट के ऊपर कि भी कैसा लग रहा है। ये हमारा हेडर, ये हमारा आ गया हेडर। एंड हेयर इज ओवर फुटर। फिर यहाँ पर इन्होंने इस टेक्स्ट को ना थोड़ी सी पैडिंग दी हुई है। एडवांस में आए, तो ये पैडिंग दी हुई थी। क्योंकि मैं फोटो को थोड़ा छोटा कर रहा हूँ, दैट्स द रीज़न। यहाँ पर अपने हिसाब से इसके अंदर एडिटिंग कर रहा हूँ कि फुटर भी हमारा अच्छा लगे। चले, ये ले, मैंने फोटो का साइज थोड़ा छोटा कर दिया। ओके, अब आ जाते हैं हम लोग अपने होम पेज की एडिटिंग के अंदर। ये तो मैं सारे पेज को रिफ्रेश कर रहा हूँ। चलिए, ये आ गया हमारा यहाँ तक। स्ट्रक्चर में आता हूँ, सेक्शन पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पर थोड़ी सी बैकग्राउंड को ओवरले लगी हुई है, उसको मैं थोड़ा सा मध्यम कर रहा हूँ। फिर यहाँ से भी कलर वगैरह का थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ। और इधर कंटेंट में मैं लिख देता हूँ वेलकम टू एग्जाम ब्रेजरी। इसके अलावा इसने क्या डिटेल्स दी होंगी, कोई अबाउट वगैरह दिया हुआ है? नहीं दिया हुआ। चलें, ये हमारा यहाँ तक हो गया। अब हम लोग क्या कर, बाकी चेंजेस आप लोग अपने हिसाब से इसके अंदर कर सकते हैं, लेकिन मैं फ़िलहाल कोई चेंजेस नहीं करना चाह रहा इसके अंदर। तो मैं क्या करूँगा, मैं मूव कर दूँगा नेक्स्ट पेज की तरफ और वहाँ पे जाके उसका डेमो ऐड कर लूँगा। एक पेज बन गया, सेकंड पेज पे आ जाते हैं अबाउट अस के।
एडिट पेज, टेम्पलेट को हमेशा एलिमेंटर फुल विड्थ पे रखना है, एडिट विद एलिमेंटर करना है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, वही फोल्डर पे क्लिक करेंगे, माई टेम्पलेट्स, एंड अबाउट वाले को मैं इंपोर्ट कर दूंगा। चले, आ गया। वही चीज़ सेटिंग में आएंगे, एलिमेंटर फुल विड्थ करेंगे तो आपका हेडर वापस आ जाएगा इसके ऊपर। अब यहाँ इसकी हाइट बहुत ज़्यादा हुई हुई है सेक्शन की, थोड़ी कम कर लेते हैं। पैडिंग में कम कर रहा हूँ इसकी। चले, इसको भी क्या करते हैं, हम मार्जिन दे लेते हैं। एंड इसको मैं करता हूँ पब्लिश, हेडिंग का साइज मैं यहाँ से रख देता हूँ 40। मोर लिखा हुआ है, मोर को रिमूव कर दें, कोई ज़रूरत नहीं मोर की। अब यहाँ पर अपना बॉर्डर्स का पेज देखते हैं। फिर अब यहाँ पर मैं करने लगा हूँ कि भाई इसको उठा के सेक्शन को यहाँ रखने लगा हूँ। और यहाँ लिख देता हूँ अबाउट हेक्सेम ब्रेजरी। ठीक है, फिर यहाँ पर भी थोड़ी सी पैडिंग ज़्यादा आ रही है, इसको 50 कर देता हूँ, यहाँ से भी 50 कर देता हूँ। फिर ये वाला जो टेक्स्ट है ना, ये सेंटर में नहीं आ रहा, तो कोई इशू नहीं, इसको मैं मार्जिन दे के नीचे ले आता हूँ।
100 कर देता हूँ। चलें, इसके बाद क्या कर लेते हैं, अब इसके बाद हम लोग उधर इसकी लोकेशन उठा लेते हैं। गूगल में जाते हैं और उसकी लोकेशन ज़रा ऐड करते हैं गूगल मैप में, या फिर अगर मैं डायरेक्टली यहाँ पर इस मैप पे क्लिक करूँ और यहाँ पर ये लोकेशन ऐड करूँ तो ये इनकी लोकेशन आ गई। फिर यहाँ नंबर की बात आ रही है, तो इनका कॉन्टैक्ट नंबर मैं अगेन पिक कर लेता हूँ। यहाँ इनकी लोकेशन आ जाएगी। इस तरीके से करके आप यहाँ पर इसको ऐड करते जाएंगे, उसकी डिटेल्स के अकॉर्डिंग डाटा को पुट इन। स्टाइल में ये इसकी एक इमेज लगी हुई है। वैसे मैं ढूंढ रहा हूँ कि भी क्या हो तो कोई और मिल जाए। चलें, अबाउट अस का पेज भी बन गया हमारा। अब मैं यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ कॉन्टैक्ट अस का पेज। क्या करेंगे, सेम स्टेप फिर रिवाइज करेंगे हम लोग। एडिट पेज, एडिट विद एलिमेंटर, फोल्डर पे क्लिक करते हैं, माई टेम्पलेट्स पर आ जाते हैं एंड कॉन्टैक्ट के पेज को मैं यहाँ पे इंपोर्ट कर रहा हूँ। सेम वही काम, सेटिंग्स, फुल विड्थ क्योंकि मेन्यू शो नहीं हो रहा, अच्छा यहाँ इसका फ़ॉन्ट साइज़ क्या रखा है मैंने, आई थिंक सो 40।
फिर ये कि जिस डाटा की आपको ज़रूरत नहीं है वो डाटा आप लोग आप यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। फिर तो यहाँ पे ईमेल टू आ रहा है, ईमेल टू के अंदर भी हमने उनकी ईमेल ऐड करनी है, क्लाइंट की। उसके बाद यहाँ पर हमारा नंबर आएगा। फिर स्टाइल में जाके इसके टेक्स्ट को थोड़ा सा एडिटिंग कर लेते हैं। इसके बाद मैं देखता हूँ भाई यहाँ पर ना एक फॉर्म लगा हुआ है इसके मेन पेज के ऊपर, इस टेम्पलेट के अंदर। उस फॉर्म का नाम क्या है? चलें, ये यहाँ तक आ गया हमारा। इसके बाद हम लोग कर लेते हैं जी फॉर्म। हम क्या चेक करने आए थे कि फॉर्म कैसे लगा हुआ है। अब मैं ये चाहता हूँ कि जो तो फॉर्म यहाँ पर लगा हुआ है ना, यही वाला फॉर्म उस वाले पेज पर मैं ले जाऊँ। तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे राइट क्लिक करूँगा और इसको सेव एज टेम्पलेट कर लूँगा। इसको मैं कह देता हूँ कॉन्टैक्ट फॉर्म। सेव कर लिया मैंने। अब मैं कॉन्टैक्ट इसके पेज के ऊपर आके फोल्डर में जाके ना यहाँ पे लिखूँगा कॉन्टैक्ट। ये कॉन्टैक्ट फॉर्म आ गया हमारा। वही काम। फिर यहाँ पर स्टाइल में ना इधर लिखोगा बटन। बटन का टेक्स्ट कलर वाइट हुआ हुआ है, उसको मैं ब्लैक कर रहा हूँ कि वो शो तो हो। एंड हमारा कॉन्टैक्ट अस का पेज भी बन गया। लेकिन हमें क्या पता कि भाई ये वाली ईमेल कहाँ पर जाएगी। तो आप यहाँ पर क्लिक करें, इस वाले फॉर्म की सेटिंग में आए, ईमेल का ऑप्शन आ रहा है, ये देखें ये ईमेल आ रही है।
जिसके ऊपर हमने अपनी वेबसाइट बनाई हुई है। तो अगर ना भी अवेलेबल हो तो यहाँ पर आप लोगों ने आके ऐड कर लेनी है ईमेल। ये हो गया हमारा, ठीक है, ऑल ओके, गुड है। इसी तरीके से करते हुए आप लोगों को जो जो पेजेस रिक्वायर्ड हो आप उन पेजेस को इंपोर्ट करके उनमें एडिटिंग करके अपने लिहाज से चेक अपनी वर्किंग कर सकते हैं। जिसको रखना है, जिसको रिमूव करना है। अब आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने अपनी अपनी मर्ज़ी के टेम्पलेट्स लगा लेने हैं और उनको उसके अंदर जिस हद तक चेंजेस पॉसिबल हुई वो चेंजेस करनी है। और जिस चीज़ की समझ नहीं आ रही होगी वो आप लोगों ने कल मेरे से पूछ लेने कि सर ये चीज़ कैसी होगी, यहाँ पर ये वाली इमेज चेंज कैसी होगी फॉर एग्जांपल, या जो चीज़ की समझ नहीं आ रही होगी वो चीज़ आप लोग मेरे से कल पूछ सकते हैं। वीडियो जो है वो आप लोगों को मिल जाएगी एज सुन एज पॉसिबल, मैं अपलोड कर दूँगा, ठीक है। तो बस कल का दिन है और हमारा परसों का दिन है। परसों इंशाल्लाह हमारी लास्ट क्लास होगी, तो आप लोगों ने इसको देख लेना है मुकम्मल तौर पे। चलें, तो जो जो चीज़ की समझ नहीं आ रही होगी किसी भी टेम्पलेट में से आप लोग करने को मल्टीपल टेम्पलेट्स भी ट्राई कर सकते हैं। कोई भी डिज़ाइन हो, आप ऐसे पूछ सकते हैं सर ये कैसे होगा, वैसे सर ये हमने डेमो तो कर ली है, तो अगर हमने खुद से करना फिर ये कैसे होगा। तो वो चीज़ें आप लोगों ने तो बट खुद ट्राई भी करनी है और करवा भी लेनी है। और करना ज़रूरी क्यों है, बिकॉज खाली आप लोगों के पास कल का दिन है। परसों बस हम लोग हल्की एक दो चीज़ें और देखेंगे और क्लासेस को हम लोग एंड कर देंगे। चलें, अब मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप कर रहा हूँ।